प्रिय छात्रों, आप सबों का मेरे इस चैनल में सुगम संस्कृतम इसमें हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं षष्ठी तत्पुरुष समास इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कारक में आपने सूत्र पढ़ा होगा षष्ठी शेषे। अब जो भी शेष है उससे षष्ठी विभक्ति लगती है। अब प्रश्न उठता है, थोड़ा मैं यहाँ पर समझा दूं कि शेषः कः, शेष होता क्या है। तो कहा गया उक्तादन्यः शेषः, कि शेष है क्या, तो उक्तात् अन्य, जो उक्त है, उक्त माने कहा गया, जो कह दिया गया है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी तत्पुरुष ये सब पंचमी इत्यादि कहा गया है, उससे जो अन्य है उक्तादन्य है ना, इसको तोड़ेंगे तो होगा उक्तात् अन्य। उक्त माने कहा गया, तो अन्य जो बचा हुआ है वही शेष है ना। अन्य शेष, उक्ताद अन्य शेषः, तो इसका संधि विच्छेद हुआ उक्तात् अन्य, उक्तादन्य। उक्त से जो बचा हुआ है शेष वही शेष है। अब जो भी उक्त हो गया, इसमें किसी भी समर्थ पद का षष्ठ्यंत पद के साथ समास होता है। यथा आप देखेंगे इसके बहुत सारे, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया, इसलिए आप किसी भी समर्थ पद का षष्ठ्यंत पद के साथ समास होता है। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं राष्ट्रभाषा। अब स्पष्ट है, इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो राष्ट्र की भाषा, तो राष्ट्र में षष्ठी लगाइए, राष्ट्रस्य भाषा, क्योंकि हर राष्ट्र की अलग अलग भाषा होती है। ये विग्रह हो गया इसका। लेकिन वहीं पर अगर हम देव भाषा करते हैं, देव भाषा, तो सभी देवों की एक ही भाषा है, संस्कृत, इसीलिए यहाँ बहुवचन में विग्रह उपयुक्त होगा, देवानाम भाषा देव भाषा। ठीक है। अगर हम पुस्तकालय इसी आधार पर करेंगे, पुस्तकालय होगा पुस्तका नाम, चूंकि एक पुस्तकालय तो पुस्तकालय हो नहीं सकता है, इसलिए बहुत सारे पुस्तकों का आलय, पुस्तका नाम आलय। फिर इसी प्रकार आप कर सकते हैं राष्ट्रपति। हर राष्ट्र का अलग अलग होता है स्वामी, इसलिए राष्ट्रस्य पति एक वचन में विग्रह उपयुक्त होगा, राष्ट्रस्य पति। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण आप इसके दे सकते हैं। गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगा शब्द स्त्रीलिंग है, लता पर चलेगा, गंगायाः जलम, गंगा जलम। इसी प्रकार आप कर सकते हैं राजपुत्र, राजकुमार के लिए आता है, राजा का पुत्र, राज्ञः पुत्र। षष्ठी है यहाँ पर, इस सारे षष्ठी में इसका प्रथम पद देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 उदाहरण मैंने दिए हैं, इस सभी षष्ठी में है प्रथम पद, इसी आधार पर इसका नाम षष्ठी तत्पुरुष होता है। ये सभी षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं, क्योंकि इसके प्रथम पद, इसके बहुत सारे और उदाहरण आपको मिलेंगे। हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, इसके और उदाहरण मैं दे रहा हूं इसके बाद। जैसे न निर्धारणे, निर्धारण में षष्ठी होती है, लेकिन कहा कि उसका समास नहीं होता है। जैसे आप कहीं देखेंगे कि निर्धारण में जैसे निर्णांग द्विजः श्रेष्ठः, तो निर्णांग द्विजः, इसके बीच समास नहीं होता है। या गवाम कृष्णा बहु क्षीरा, गाँव में काली गाय बहुत दूध वाली होती है, तो गवाम कृष्णा, इसके बीच समास नहीं होता है। तो ऐसे न निर्धारणे, बहुत सारे इसके लिमिटेशंस हैं, उन अर्थों में समास नहीं होता है, लेकिन जो होता है उन समर्थ पदों का उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसके अन्य सारे उदाहरण आपके सामने मैं ला रहा हूं, और भी। देवालय, देवानाम आलय,
विद्यार्थी, विद्यायाः अर्थी, विद्यालय, विद्यायाः आलय, राष्ट्रपति भवनम, राष्ट्रपति का भवन, राष्ट्रपतेः भवनम, वानर युथ, वानरा नाम युथ, वानरों का समूह, राजपुरुष, राज्ञः पुरुष, रामचरितम, रामस्य चरितम, देवाधिपति, देवानाम अधिपति, इस प्रकार आप बहुत सारे समासिक शब्द इसके हो सकते हैं षष्ठी तत्व। इसलिए कहा गया कि इसका क्षेत्र बहुत विशाल है, जो अन्य समासों में नहीं आता है वह षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।